ओम शांति। ये रिवाइज्ड कोर्स है 13 मार्च 1986 का। वाणी का सार है सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। सहज परिवर्तन का आधार अनुभव की अथॉरिटी। आज मीठे बाबा कह रहे, बाप दादा अपने सर्व आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा आज के विश्व को श्रेष्ठ संपन्न बनाने के आधार मूर्त है। अपनी श्रेष्ठता, अपनी संपन्नता के आधार से हर एक बच्चा श्रेष्ठ और संपन्न विश्व की नींव डाल रहा है। आज विश्व अपने आधार मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को भिन्न भिन्न रूप से, भिन्न भिन्न विधि से पुकार रहा है, याद कर रहा है। तो ऐसे सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले। सुनो भाई अपनी महिमा, कौन है हम? सर्व दुखी अशांत आत्माओं को सहारा देने वाले, अंजलि देने वाले, सुख शांति का रास्ता बताने वाले, ज्ञान नेत्रहीन को दिव्य नेत्र देने वाले, भटकती हुई आत्माओं को ठिकाना देने वाले, अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अनुभूति कराने वाले, ऐसे उद्धार करने वाले आप श्रेष्ठ आत्माएं हो। स्मृति में स्थित हो गए कौन है हम? ये सारे टाइटल्स जो अभी बाबा ने दिए, ये हमारे टाइटल्स हैं। बाबा हमें इतनी ऊंची दृष्टि से देखता है। स्मृति में स्थित हुए कि हम कौन हैं। भगवान की नज़र मुझ पर है इन सारे कर्तव्यों के लिए। तो बाबा कहते, विश्व के चारों ओर किसी न किसी प्रकार की हलचल है। नज़र दौड़ा कर देखो, जो बाबा वर्णन कर रहे वही हालात हैं आज विश्व के। पहला, कहाँ धन के कारण हलचल है, कहाँ मन के अनेक टेंशन की हलचल है, कहाँ अपने जीवन से असंतुष्ट होने के कारण हलचल है, कहाँ प्रकृति के तमोप्रधान वायुमंडल के कारण हलचल है। चारों ओर हलचल की दुनिया है। ऐसे समय पर विश्व के कोने में आप अचल अडोल आत्माएं हो। सारी दुनिया हलचल में है और हम कौन हैं? ऐसे समय पर सारे विश्व में वो विशेष आत्माएं हैं जो अचल अडोल है। दुनिया भय के वश है और आप निर्भय बन सदा खुशी में नाचते गाते रहते हो। अगर दुनिया अल्पकाल के लिए खुशी के साधन नाचना गाना व और भी अनेक साधन अपनाती है, तो वो अल्पकाल के साधन और ही चिंता की चिता पर ले जा रहे हैं। जो नाचना गाना, पार्टीज, जो भी साधन दुनिया ने अपनाए हैं, वही साधन आज उसके दुखों का कारण बन गए हैं। है ना, लोग जिम जाते थे, क्लब्स जाते थे, डिस्को जाते थे, घूमने जाते थे,
ट्रैवल करते थे, खाते पीते थे, बाहर की मौजें मनाते थे, और वो सारी चीज़ें जो हैं वो आज हलचल में आ गई। इसी कारण जो सुख के साधन थे वही आज चिंता के या दुख के या अशांति का कारण बन गया। तो बाबा कहते ऐसी विश्व की आत्माओं को अभी श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्तियों की अनुभूति का आधार चाहिए। कैसी प्राप्तियां? श्रेष्ठ अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति के लिए सभी तरस रहे हैं। सब आधार देख लिए, सबका अनुभव कर लिया, और सभी के मन का यही आवाज न चाहते भी निकलता है कि इससे कुछ और चाहिए। ना चाहते भी। ऐसा नहीं है कि आत्माओं को कोई वैराग आया है, लेकिन इतने दुखी परेशान हो गए कि न चाहते भी कहते अब कुछ परमानेंट चाहिए, कुछ स्थायी चाहिए, कुछ अविनाशी चाहिए, इनसे अब नहीं चलेगा। ये साधन, ये विधियां सिद्धि की अनुभूतियां कराने वाली नहीं है। कुछ नया चाहिए, कुछ और चाहिए। ये सभी के मन का आवाज है। जो भी सहारे अल्पकाल के बने हैं, ये सभी तिनके समान सहारे हैं। तिनके पर सवार होने वाला डूबेगा ही, क्योंकि तिनके का सहारा तो कोई सहारा नहीं है, वो तो बिल्कुल अनस्टेबल सहारा है। तो जो अपने आप में परिवर्तनशील और अनस्टेबल चीज़ें हैं, बाहर की दुनिया के आधार जो है वो अनस्टेबल हैं। दुनिया में हर चीज़ परिवर्तन होती रहती है। उसको यदि आधार बनाते हैं तो हमारी स्थिति का भी क्या होगा। वास्तविक सहारा ढूंढ रहे हैं, वास्तविक सहारा, रियल, सत्य, परमानेंट, स्थायी सहारा सभी ढूंढ रहे हैं। अल्पकाल के आधार से, अल्पकाल की प्राप्तियों से, विधियों से अभी देख देख थक गए हैं। अभी ऐसी आत्माओं को यथार्थ सहारा, वास्तविक सहारा, अविनाशी सहारा बताने वाले कौन कौन है? जिन्होंने उस सहारे का अनुभव किया है। कौन सा है वो यथार्थ सहारा, अविनाशी सहारा और वास्तविक सहारा? कौन सा है वो? अनुभव किया है ना। तो जिसने अनुभव किया है वही अपनी अनुभव की अथॉरिटी से दूसरे को सहारे तक लेकर जा सकता है। तो बाबा कहते हैं वो कौन है? आप सभी हो ना, ये सहारे बताने वाले। दुनिया के अंतर में आप सभी अल्प हो। अंतर माना कंपैरिजन में। दुनिया के कंपैरिजन में आप सभी अल्प हो, थोड़े से हो, बहुत थोड़े हो। लेकिन कल्प पहले के यादगार में भी अक्षौणी के सामने 5 पांडव ही दिखाए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। हम थोड़े होते भी निर्बल नहीं हैं, कमज़ोर नहीं हैं। क्यों? क्योंकि सबसे बड़े ते बड़ी अथॉरिटी हमारे साथ है। साइंस की अथॉरिटी, शास्त्रों की अथॉरिटी, राजनीति की अथॉरिटी, धर्म नीति की अथॉरिटी, अनेक अथॉरिटी वाले अपनी अपनी अथॉरिटी प्रमाण दुनिया को परिवर्तन करने की ट्रायल कर चुके। सब अपनी अथॉरिटी से प्रयत्नशील हैं। आज से नहीं, कई वर्षों से सबने अपने प्रयत्न कर लिए दुनिया को परिवर्तन करने के, अपनी अथॉरिटी के आधार से। कितने प्रयत्न किए हैं, लेकिन आप सभी के पास कौन सी अथॉरिटी है? सबसे बड़ी परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी है ना।
और परमात्मा अनुभूति की अथॉरिटी का जो स्वरूप बनते, तो परमात्मा अनुभव से जो हमें सर्व प्राप्तियां हुई उसका भी हम स्वरूप बन जाते। और हमें पता है कि परमात्मा अथॉरिटी की अनुभूति वाली आत्मा स्व परिवर्तन को अनुभव करती, और जो स्व परिवर्तन को अनुभव करता उसके अंदर ये दृढ़ निश्चय होता कि यही रास्ता है जिससे विश्व परिवर्तन हो सकता है। तो बाबा कहते अनुभव की अथॉरिटी से श्रेष्ठ और सहज किसी को भी परिवर्तन कर सकते हो। तो आप सबके पास यही विशेष अनुभव की अथॉरिटी है, इसीलिए फलक से, निश्चय से, नशे से, निश्चित भाव से कहते हैं और कहेंगे कि सहज रास्ता, यथार्थ रास्ता एक ही है। किस चीज़ का? परिवर्तन का। क्योंकि परमात्मा अथॉरिटी के आधार से हमने स्व परिवर्तन को अनुभव किया है, और उस अनुभव की अथॉरिटी से हमें पता है यही रास्ता है जिससे विश्व परिवर्तन होता है। एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है। बाप दादा देख, बाबा कहते सभी यही सभी को संदेश देते हो ना कि यही रास्ता है। ये बाबा के द्वारा ही प्राप्त होता है, एक के द्वारा, और ये सबको एक बनाता है। तो हमें विश्व परिवर्तन करना है तो क्या करना है? आज अनेक धर्म, अनेक राज्य, अनेक कुल, अनेक मतें हैं, और उसी से हमें एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल, एक मत का निर्माण करना है। वो एक परमात्मा अथॉरिटी से ही होता, ये एक ही रास्ता है। दुनिया में ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। लोग कहते हैं भगवान के पास पहुंचना है तो कई रास्ते हैं, किसी से भी जा सकते हैं, लेकिन बाबा कहते नहीं, भगवान भी एक है, भगवान का बताया रास्ता भी एक है, और भगवान के रास्ते से प्राप्ति भी एक है। वो क्या है कि एक मत, एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, एक कुल की सृष्टि का निर्माण होता है। तो बाबा कहते हैं कि एक द्वारा ही प्राप्त होता है और सर्व को एक बनाता है। यही सभी को संदेश देते हो ना, इसीलिए बाप दादा आज आधार मूर्त, विश्व उद्धार मूर्त बच्चों को देख रहे हैं, जिन्होंने अपना उद्धार किया है श्रीमत पर चलकर। वही विश्व के उद्धार मूर्त, आधार मूर्त बन सकते। बाबा कहते देखो बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं, है ना। बाबा कहते देखो भाई, इतने ऊंचे बाबा के इतने ऊंचे बच्चे जो हैं वो देखने में कितने साधारण हैं। तो बाबा कहते बाप दादा के साथ निमित्त कौन बने हैं, देखो ज़रा। बाबा कहते हैं विश्व के आधार, लेकिन बने कौन है? साधारण, बहुत साधारण। दुनिया की नज़रों में साधारण जो है, वही बाबा की नज़रों में वो आत्माएं हैं जो निमित्त बन विश्व का उद्धार करते हैं। जो दुनिया के लोगों की नज़रों में है वो बाप की नज़रों में नहीं है, और जो बाप की नज़रों में है वो दुनिया वालों की नज़रों में नहीं है, है ना। तो बाबा कहते वैसे भी गीत है ना, किसी की नज़र मुझ पर पड़े ना पड़े, प्रभु की नज़र का हुआ है असर। तो बाबा की नज़र किन पर पड़ती? जिन पर दुनिया में किसी की नज़र नहीं पड़ती। दुनिया वाले समझते ये तो कुछ भी नहीं है, इसके तो कोई वैसे वैल्यू नहीं है, लेकिन बाबा की नज़र उस आत्मा पर पड़ती, क्योंकि वो देहाभिमान से परे जो आत्माएं हैं वही इंस्ट्रूमेंट बनते बाबा के। आपको देखकर पहले तो मुस्कुराएंगे कि ये हैं, हाँ, लेकिन जो दुनिया वाले करते वो बाप नहीं करते। उन्हों को नामी ग्रामी चाहिए, और बाप को जिनका नाम निशान ख़त्म कर दिया उनका ही नाम बाला करना है।
असंभव को संभव करना है, साधारण को महान बनाना, निर्बल को महान बलवान बनाना, दुनिया के हिसाब से जो अनपढ़ हैं उन्हों को नॉलेजफुल बनाना, यही बाप का पाठ है। इसीलिए बाप दादा बच्चों की सभा को देख करके मुस्कुराते भी हैं और सबसे श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाले यही सिकिलधे बच्चे बन गए, है ना। तो बाबा कहते मुस्कुराते हैं कि सबसे श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले यही सिकिलधे बच्चे निमित्त बन गए। अब दुनिया वालों की भी नज़र धीरे धीरे और सब तरफ से हटकर एक तरफ आ रही है। और ख़ास इस समय पर जैसे बाबा ने वर्णन किया ना, दुनिया में अनेक प्रकार के हलचल हैं, तो यही देखने में आता कि सब तरफ भटक के आत्माएं जो है फिर किनारे लग रही हैं और धीरे धीरे सबकी नज़र इस तरफ आ रही है। तो बाबा कहते अभी समझते हैं कि जो हम नहीं कर सके वो बाप गुप्त रूप में करा रहे हैं। कार्य को देखकर करने वाले पर भी नज़र जा रही है कि ऐसा कार्य, इतना ऊंचा कार्य, ऐसे बच्चों की रचना तो गुप्त रूप में भगवान ज़रूर करा रहा है। अभी कुंभ मेले में क्या देखा, यही देखा ना, सभी कैसे स्नेह की नज़र से देखते हैं। ये धीरे धीरे प्रत्यक्ष होना ही है। धर्म नेता, राजनेता और वैज्ञानिक, ये विशेष तीनों अथॉरिटी हैं। अब तीनों ही साधारण रूप में परमात्मा झलक देखने की श्रेष्ठ आशा से समीप आ रहे हैं। परमात्मा झलक की तो हर आत्मा को आस होती है, उसी झलक को देखने की आशा इन धर्म नेताओं, राजनेताओं और वैज्ञानिकों को भी समीप ला रही है। अभी भी घूंघट के अंदर से देख रहे हैं। घूंघट किसका है? थोड़ा डाउट का घूंघट है ना, घूंघट नहीं खोला है। घूंघट के अंदर से देखने के कारण अभी दुविधा में है ना। बिना डाउट के देखेंगे, निश्चय से देखेंगे तो समझ आएगा, लेकिन अभी भी थोड़ा घूंघट के अंदर से देखते हैं, थोड़ा बुद्धि को ना खुलने नहीं देते, डाउट्स का पर्दा डालकर देखते हैं। दुविधा का घूंघट है, यही है या और कोई है, लेकिन फिर भी नज़र गई है। अभी घूंघट भी मिट जाएगा। अनेक प्रकार के घूंघट हैं। एक अपने नेतापन का, गद्दी का या कुर्सी का घूंघट भी तो बहुत बड़ा है। उसी घूंघट से निकलना, इसमें थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, लेकिन आंखें खोली है ना, कुंभकर्ण अभी थोड़ा जागे हैं, है ना। और बाबा कहते जैसे जैसे तुम्हारा प्रकाश बढ़ता जाएगा, उनके भी सारे आँखों के जो आगे पर्दे हैं वो भी छटते जाएंगे। बाप दादा विश्व के सर्व आत्माओं अर्थात बच्चों को बाप का वर्षा प्राप्त कराने के अधिकारी ज़रूर बनाएंगे, है ना। बाबा अपनी तरफ से भी वो पुरुषार्थ बाबा का होता कि बाबा का ये कर्तव्य होता कि बाबा सर्व आत्माओं को वर्षा लेने के अधिकारी भी बनाते। फिर बाबा कहते चाहे कैसे भी हैं, लेकिन हैं तो बच्चे ही। तो बच्चों को चाहे मुक्ति चाहे जीवन मुक्ति दोनों ही वर्षा है। सब जीवन मुक्ति में नहीं जाएंगे, जो पुरुषार्थ करने के लिए रेडी होंगे वो जीवन मुक्ति में जाएंगे। जो पुरुषार्थ नहीं भी करने को रेडी होंगे तो प्रकृति के पांचों तत्व और पांचों विकार, परिस्थितियाँ, सबके द्वारा हिसाब किताब बाबा चुक्त कराकर उन आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा दिलाएं, वो भी बाबा ने प्रावधान किया है। वर्षा देने के लिए ही बाप आए हैं। अनजान है ना,
उन्हों का भी दोष नहीं है। क्यों? किसका दोष है? ड्रामा का दोष है। इसलिए आप सभी को भी रहम आता है ना, रहम भी आता है, उमंग भी आता है कि कैसे भी करके वर्षे का अधिकार सर्व आत्माएं ले ही ले, है ना। ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, थोड़ा नहीं तो बिल्कुल थोड़ा, जीवन मुक्ति नहीं तो मुक्ति, कुछ तो वर्षा ले ही ले। रहम आता है ना। अच्छा, आज कैरिबियन का टर्न है तो सभी बाप दादा के अति लाडले। हर एक स्थान की अपनी अपनी विशेषता बाप दादा के आगे सदा ही प्रत्यक्ष रहती है। वैसे तो बाप दादा के पास हर बच्चे का पूरा ही पोता मेल रहता ही है, लेकिन बाप दादा को सभी बच्चों को देख खुशी है। किस बात की? सभी बच्चे अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। बाबा आज किस चीज़ का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? सेवा का। कि चलो पोता मेल तो सबका ज्ञान का, योग का, धारणा का है भी नंबरवार, बाबा को भी पता है। लेकिन बाबा आज खास कहते हैं हर बच्चा अपनी अपनी शक्ति प्रमाण सेवा के उमंग में सदा रहते हैं। सेवा ब्राह्मण जीवन का विशेष ऑक्यूपेशन बन गया है। सेवा के बिना ये ब्राह्मण जीवन खाली सी लगती है। सेवा नहीं है तो जैसे फ्री है। तो सेवा में बिजी रहने का उमंग देख बाप दादा विशेष खुश होते हैं, है ना। सेवा रहमदिली की निशानी है। तो बाबा भी खुश होते हैं कि मेरे बच्चे मास्टर रहमदिल बन कुछ न कुछ यथाशक्ति सेवाओं में उमंग दिखाते हैं। कैरिबियन की विशेषता क्या है? सदा करीब अर्थात नज़दीक रहने वाले हैं। बाप दादा स्थूल को नहीं देखते कि कोई पास में ज्योग्राफिकली कितना नज़दीक है। वो तो शरीर से कितना भी दूर हो, लेकिन मन से करीब हो ना। जितना शरीर से दूर रहते हैं उतना ही विशेष बाप के साथ का अनुभव करने की लिफ्ट मिलती है। उनको लिफ्ट भी बड़ी मिलती है बाप के साथ का अनुभव करने की, क्योंकि बाप की सदा ही चारों ओर के बच्चों की तरफ नज़र रहती है, और जो दूर हैं उनको खास बाबा ज़्यादा सर्च लाइट देते ताकि उनको भी अनुभव हो हम उतने ही नज़दीक हैं जितने नज़दीक रहने वाले हैं। देखा बाबा कैसे अपने हर बच्चे को, बाबा हमेशा कहते दूर रहने वाले को ज़्यादा पास आने की शक्ति देता हूँ, कमज़ोर को ज़्यादा सहयोग देता हूँ। बाबा अपने हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं लायक बनने की। एक जैसी पालना नहीं, कमज़ोर को ज़्यादा पालना, दूर रहने वाले को और नज़दीकी का अनुभव। नज़र में समाये हुए रहते हैं, तो नज़र में समाये हुए क्या होंगे? दूर होंगे या नज़दीक होंगे? बाबा कहते तुम तो मेरी नज़रों में समाये हुए हो। तो सब नज़दीक रतन हो, कोई भी दूर नहीं हो। नियर और डियर दोनों ही हो। हाँ, नियर और डियर हो। किसी ने नियर और डियर बोला था? कितने साल हो गए आपको किसी ने नियर और डियर बोला? देखो बाबा हमें कहता तुम मेरे नियर और डियर हो। आज दिन भर इस बात को सिमरन करना, कितनी बड़ी बात है। भगवान कहता है मैं नियर और डियर हूँ उसके। अगर नियर नहीं होते तो उमंग उत्साह आ नहीं सकता। सदा बाप का साथ शक्तिशाली बनाए आगे बढ़ा रहा है। आप सभी को देख सब खुश हो रहे हैं कि कितनी हिम्मत रख सेवा की वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। हर भूमि के अपने चैलेंजेस होते हैं, और बाबा कहते ये जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं
इनके भी अपने चैलेंजेस हैं, और उसके बीच फिर भी सेवा वृद्धि को पा रही है हिम्मत, उमंग, उत्साह के आधार से। तो सभी को बड़ी खुशी है इस बात की। बाप दादा जानते हैं कि सभी का एक ही संकल्प है कि सबसे बड़े से बड़ी माला हमें तैयार करनी है, और जो भी जहाँ भी माला के मणके बिखरे हुए हैं उन मणकों को इकट्ठा कर कर माला बनाए बाप के सामने ले आते हैं। पूरा ही साल ये उमंग रहता है कि अभी ये गुलदस्ता या माला बाप के आगे ले आए। हाँ, क्या उमंग रहता है पूरे साल कि जब मधुबन आए तो चैतन्य मणकों की माला है ना, वो आत्माएं चमकते मणके आत्मा रूपी, उनको अच्छे से अच्छे मणके तैयार कर कर लाए। पूरे साल मेहनत करते और फिर मधुबन का विजिट होता। तो 1 वर्ष पूरी तैयारी करते रहते हैं। इस वर्ष बाप दादा सभी विदेश के सेवा केंद्रों के वृद्धि की रिजल्ट अच्छी देख रहे हैं। हर एक ने कोई ना कोई, चाहे छोटा गुलदस्ता चाहे बड़ा गुलदस्ता, लेकिन प्रत्यक्ष फल के रूप में लाया है। हाँ, बाबा आज आत्माओं को क्या कह रहे, मणके, फूल, है ना। तो बाबा कहते हर एक के अंदर उमंग है कि हम बड़े से बड़ी माला लेकर जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा मणके अपने इस ब्राह्मण परिवार की माला में पिरोएं, सुंदर से सुंदर गुलदस्ता लेकर जाएं बाबा के सामने। तो बाप दादा भी अपने कल्प पहले वाले स्नेही बच्चों को देख खुश होते हैं। प्यार से मेहनत की है, प्यार की मेहनत मेहनत नहीं लगती है। तो हर एक तरफ से अच्छा ग्रुप आया है। बाप दादा को सबसे अच्छी बात यही लगती है कि सदा ही सेवा में अथक बन आगे बढ़ रहे हैं, और यही सेवा के सफलता की विशेषता है कि कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। सेवा की सफलता की विशेषता क्या है, आज बाबा क्या बताते, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना। अभी भी 2 दिन की पहले की मुरली में बाबा ने कहा ना, थक नहीं जाना, है ना। सेवा से, पुरुषार्थ से थकना नहीं। सफल कौन होगा, जो थकेगा नहीं, जो दिल शिकस्त नहीं होगा। उसके लिए अपने अंदर उमंग उत्साह का पेट्रोल रोज भरना, ज्ञान योग का फुल भरकर उमंग उत्साह की उड़ान भरना, तब जाकर थकावट नहीं होगी। ये आत्मा को अपने लिए और सेवार्थ, ये पुरुषार्थ करना ही होता है। तो बाबा कहते आज थोड़े हैं, कल ज़्यादा होने ही है, ये निश्चित है। इसलिए जहाँ बाप का परिचय मिला है, बाप के बच्चे निमित्त बने हैं, वहाँ अवश्य बाप के बच्चे छिपे हुए हैं, जो समय प्रमाण अपना हक लेने के लिए पहुँच रहे हैं और पहुँचते रहेंगे। तो सभी खुशी में नाचने वाले हैं, सदा खुश रहने वाले हैं। अविनाशी बाप अविनाशी बच्चे हैं, तो प्राप्ति भी अविनाशी है, खुशी भी अविनाशी है। तो सदा खुश रहने वाले सदा ही बेस्ट ते बेस्ट हैं। वेस्ट खत्म हो गया तो बाकी बेस्ट ही रहा। बाबा का बनना अर्थात सदा के लिए अविनाशी खजानों के अधिकारी बनना। तो अधिकारी जीवन बेस्ट जीवन है ना। बेस्ट जीवन कैसे, अपने आधार से पुरुषार्थ नहीं कर रहे, बाबा की अधिकारी बच्चे हैं, तो बाबा के सर्व प्राप्तियों खजानों पर अधिकार है। और वो किस आधार से, आज्ञाकारी, वफादार और फरमान बरदार बनने के आधार से। तो ऐसी जीवन बेस्ट जीवन है। कैरिबियन में सेवा का फाउंडेशन विशेष आत्माओं का रहा। कैरिबियन में सेवा का आधार ही विशेष आत्माएं बनी। वीआईपीज की सेवा शुरू से हुई। गवर्नमेंट की सेवा का फाउंडेशन तो ज्ञाना में ही पड़ा ना, और गवर्नमेंट तक राजयोग की विशेषता का आवाज़ फैलाना, ये भी विशेषता है ना।
अंकल स्टीव होते थे, स्टीव नारायण अंकल, अंकल आंटी कहते थे उन्हें। वही फाउंडेशन बने और गयाना में खास पार्लियामेंट शुरू होने से पहले 3 मिनट योग अभ्यास होता। तो ऐसे गवर्नमेंट के लेवल पर जो राजयोग का एक्सेप्टेंस वो गुयाना से ही शुरू हुआ। तो बाबा कहते ये भी विशेषता है, गवर्नमेंट भी 3 मिनट के लिए साइलेंस का प्रयत्न करती तो रही ना, गवर्नमेंट के समीप आने का चांस यहाँ ही शुरू हुआ और रिजल्ट भी अच्छी निकली और अभी भी निकल रही है। कैरिबियन ने सेवा में विशेष वीआईपी भी तैयार किया। जिस एक से अनेकों की सेवा हो रही है तो ये भी विशेषता है ना। तो एक जब बाबा का बच्चा बने इतने अच्छे, तो फिर उनके द्वारा अनेकों को मैसेज मिला। निमंत्रण ही ऐसा विधि पूर्वक वीआईपी रूप से मिला, ये भी फर्स्ट निमित्त तो कैरिबियन ही बना। आज चारों ओर एग्जाम्पल बन अनेकों को उमंग प्रेरणा देने की सेवा में लगे हुए हैं। आज भी हम एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरह गवर्नमेंट के लेवल पर इतनी बड़ी सेवा अंकल स्टीव नारायण के द्वारा हुई। तो बाबा कहते अनेकों को प्रेरणा देने के स्रोत भी बने। ये भी फल तो सभी को मिलेगा ना, अभी भी गवर्नमेंट के कनेक्शन में है, ये भी एक समीप कनेक्शन में आने की विधि है। इस विधि को और भी थोड़ा सा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते हुए, ज्ञान युक्त कनेक्शन है ना, बाबा कहते कनेक्शन की विधि तो हो गई, मेडिटेशन भी होता है, लेकिन और थोड़ा ज्ञान युक्त कनेक्शन बने, माना मुरली और ज्ञान की स्पष्टता आए। वो बाबा कहते में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हैं। किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने के निमित्त बनते हैं, चाहे लौकिक बातें हों, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोलें जिससे न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो। देखो, सभी बच्चों का एक प्रश्न होता है कि लौकिक में मित्र संबंधियों के बीच सेवा कैसी युक्ति उसकी बताते, कि बाबा कहते और भी थोड़ा सा ज्ञान युक्त कनेक्शन में आते हुए न्यारेपन की सेवा का अनुभव करा सकते हैं। जब हम ज्ञान युक्त होते तो हम न्यारे और प्यारे होते। तो अपने अंदर ज्ञान युक्त अवस्था को धारण करना है। फिर क्या करना है, किसी भी मीटिंग में जिस समय भी सेवा करने की निमित्त बनते हैं, हमारी सारी मीटिंग्स सेवा के ही निमित्त होती है ना, क्योंकि हम हैं ही सेवाधारी, हमारी और कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो बाबा कहते चाहे लौकिक बातें हों, लेकिन लौकिक बातों में भी ऐसे ढंग से अपने बोल बोलें जिससे न्यारापन भी अनुभव हो और प्यारापन भी अनुभव हो। लेकिन ये होगा कैसे, जब नॉलेजफुल अवस्था होगी, ज्ञान युक्त अवस्था। तो बाबा कहते कि तो ये भी एक चांस है कि सभी के साथ होते भी अपना न्यारा और प्यारापन दिखा सकते हैं। इसलिए इस विधि को और भी थोड़ा अटेंशन देकर सेवा का साधन श्रेष्ठ बना सकते हो, क्योंकि वीआईपीस के बीच उठना बैठना है, तो फिर इस विधि से उन आत्माओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है। ये भी ज्ञाना वालों को चांस मिला है, आदि से ही सेवा के चांस की लॉटरी मिली हुई है। सभी स्थान की वृद्धि अच्छी है। अभी और एक विशेषता करो, और एक क्या बताते, जो वहाँ के नामी ग्रामी पंडित हैं उन्हों में से तैयार करो। त्रिनिडाद गियाना में पंडित बहुत हैं, वो फिर भी नज़दीक वाले हो गए क्योंकि भारत की ही फिलॉसफी को मानने वाले हैं ना। तो अभी पंडितों का ग्रुप तैयार करो, जैसे अभी हरिद्वार में साधुओं का संगठन तैयार हो रहा है, ऐसे फिर यहाँ से पंडितों का ग्रुप तैयार करो। स्नेह से उनको अपना बना सकते हो। कैसे? देखो, लौकिक में नॉलेजफुल अवस्था से न्यारापन प्यारापन,
पंडितों की सेवा कर रहे हैं तो स्नेह के आधार, क्योंकि वहाँ ज्ञान नहीं चलेगा, है ना। आप ज्ञान करेंगे तो वो आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, तो वहाँ स्नेह के आधार से उनको अपना बनाओ। पहले स्नेह से उनको समीप लाओ, ज्ञान बाद में। हरिद्वार में भी स्नेह की ही रिजल्ट है। स्नेह मधुबन तक पहुंचा देता है, और मधुबन भूमि अब्बा का घर है ना, आबू, तो वहाँ आत्मा अपने आप ही बाबा की बन जाती है। तो मधुबन तक आए तो नॉलेज तक भी आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो अभी ये करके दिखाओ। अच्छा, अब बाबा पूछते यूरोप क्या करेगा? संख्या से छोटे नहीं कहे जाते हैं, संख्या क्या भी हो, क्वालिटी अच्छी है तो नंबर 1 हो। समझा? बाबा के यज्ञ में क्वालिटी अच्छी है तो नंबर 1 हो, और क्वालिटी अच्छी है तो क्वांटिटी क्यों नहीं होगी? देखो, पहले क्वांटिटी होगी तो क्वालिटी हो या ना नहीं पता, लेकिन पहले क्वालिटी होगी तो क्वांटिटी डेफिनेटली होगी। तो बाबा कहते जो किसी ने नहीं लाया है वो आप ला सकते हो, यूरोप वाले, कोई बड़ी बात नहीं है। हिम्मते बच्चे मददे बाप। बच्चों की हिम्मत और सारे परिवार की, बाप दादा की मदद है, इसलिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। जो चाहो वो कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट क्या है, हम क्या चाहते हैं, है ना। और आत्मा स्वमान में नहीं होती तो उसके चाहना ही छोटी हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा ना, अपनी अथॉरिटी को बढ़ाओ। परमात्मा अनुभूति से अथॉरिटी आती, उससे चाहना हमारी बढ़ती, और जो चाहो वो कर सकते हो। हिम्मते बच्चे मददे बाप है। तो बाबा कहते आखिर तो सभी को आना एक ही ठिकाने पर है। किसको अभी आना है, किसको थोड़ा पीछे आना है, आना तो है ही। कितने भी खुश हों लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्राप्ति की इच्छा तो होती है ना। चाहे वातावरण ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं भी हैं, लेकिन फिर भी जब तक ज्ञान नहीं है तो विनाशी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होती। बाबा कहते अज्ञानी आत्मा के अंदर इच्छा तो रहती है ना, और उस इच्छा को यदि ठीक से चैनलाइज करें तो वो अच्छा बना सकती है ना। वो अल्पकाल की इच्छा लेकर भी बाबा के पास आया तो बाबा उसे अच्छा बना सकता है। एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा उत्पन्न होती ही रहती है, तो इच्छा भी सदा संतुष्टता का अनुभव नहीं कराती। तो जो दुखी नहीं है उनको ईश्वरीय निस्वार्थ स्नेह क्या है, स्नेही जीवन क्या होती है, आत्म स्नेह, परमात्मा स्नेह का तो अनुभव नहीं है। कितना भी स्नेह हो लेकिन निस्वार्थ स्नेह तो कहाँ है ही नहीं, है ना। तो उनके अंदर क्योंकि निस्वार्थ स्नेह नहीं मिला तो इसलिए कोई ना कोई इच्छा ज़रूर होगी। निस्वार्थ से ही, स्नेह से ही आत्मा तृप्त होती, उसके बिना कोई ना कोई इच्छा होती। तो बाबा कहते हैं ऐसी इच्छा वाली आत्मा को भी बाबा का बनाओ, समझो, बोलो कि इच्छा पूरी हो जाएगी, उसी आधार से आए, फिर अच्छा अपने आप बन जाते। तो बाबा कहते सच्चा स्नेह तो है ही नहीं, तो सच्चा दिल का स्नेह, परिवार का स्नेह सबको चाहिए। ऐसा परिवार कहाँ मिल सकता? तो जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो उसी प्राप्ति के आकर्षण से उनको समझाओ। आज बाबा ने कितनी सुंदर सेवा की विधियां बताई, है ना, कि लौकिक माहौल में कैसे सेवा करनी, पंडितों की कैसे करनी, इच्छा वालों की सेवा कैसे करनी। कितनी सुंदर विधि। बाबा कहते जिस बात की अप्राप्ति की अनुभूति हो उसी प्राप्ति के आकर्षण से उनको समझाओ। अच्छा, सभी विशेष आत्माएं हो, अगर विशेषता ना होती तो ब्राह्मण आत्मा नहीं बन सकते। विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई है। ऊपर से साधारण है, पर सबसे बड़ी विशेषता कि हमने बाप को पहचान लिया। तो बाबा कहते विशेषता ने ही ब्राह्मण जीवन दिलाई है। सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि कोटों में कोई में भी कोई आप हो। तो हर एक की अपनी अपनी विशेषता है। सारा दिन बाप और सेवा यही लगन रहती है ना,
लौकिक कार्य तो निमित्त मात्र करना ही पड़ता है। लौकिक कार्य क्या बड़ी बात है, निमित्त मात्र हो जाता है। लेकिन दिल में लगन, याद और सेवा की रहे, है ना। छोटे छोटे गोल तो हम रोज अचीव करते हैं, लेकिन पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? बाबा की याद और सेवा से स्व परिवर्तन कर विश्व परिवर्तन करना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मीठे मीठे सिक्के लधे माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। वरदान है आज का, सदा निज धाम, निज धाम परम धाम और निज स्वरूप की स्मृति से उपराम न्यारे प्यारे भव। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति ही सदा न्यारा और प्यारा बना देती है। निराकारी दुनिया और निराकारी रूप की स्मृति हमें इस भौतिक दुनिया से न्यारापन का भी अनुभव कराती, और क्योंकि निज स्वरूप प्यारा है, निज धाम प्यारा है, तो प्यारापन का भी अनुभव कराती। हम हैं ही निराकारी दुनिया के निवासी, यहाँ सेवा अर्थ अवतरित हुए। हम इस मृत्युलोक के नहीं, लेकिन अवतार हैं। सिर्फ ये छोटी सी बात याद रहे तो उपराम हो जाएंगे। जो अवतार ना समझ गृहस्थी समझते हैं, तो गृहस्थी की गाड़ी कीचड़ में फंसी रहती है। गृहस्थी है ही बोझ की स्थिति। गृहस्थी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, स्थिति है। और जो गृहस्थी की स्थिति में रहता उसको हमेशा ऐसा अनुभव होता है जैसे मैं कीचड़ में फंसा हूँ। लेकिन वही गृहस्थ के कॉन्टेक्स्ट में जब हमारी स्थिति अवतार वाली होती, मैं निराकार आत्मा निराकार लोक से यहाँ पाठ बजाने के लिए निमित्त मात्र अवतरित हुई हूँ, तो अवतार बिल्कुल हल्का है। अवतार समझने से अपना निजी धाम, निजी स्वरूप याद रहेगा और उपराम हो जाएंगे। स्लोगन है, ब्राह्मण वो है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। दो बातें, शुद्धि और विधि, मन वचन कर्म की शुद्धि और विधि। विधि माना यथार्थ ज्ञान के आधार से हर मनसा वाचा कर्मणा और शुद्ध मनसा वाचा कर्मणा। तो ब्राह्मण वो है जो शुद्धि और विधि पूर्वक हर कार्य करे। ओम शांति।